रिया चक्रवर्ती ड्रग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ड्रग स्कैंडल में कई बॉलीवुड सेलेब्स के नाम लिए हैं। खबरें हैं कि उन्होंने नारकोटिक्स ब्यूरो को ये भी बताया है कि इन लोगों का सुशांत से कनेक्शन कैसे हुआ। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने दावा किया है कि एक टॉप फिल्म मेकर ने सुशांत को ड्रग की लत लगवाई थी। वो सुशांत को पार्टीज में ले जाते थे जहां वो कोकीन, LSD और गांजा लेते और इस्तेमाल कर सकते थे। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ये बात उन्हें रिलेशनशिप के दौरान ही बताई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिया ने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में किस हद तक ये सब चलता है। खबर है कि रिया ने कई लोगों के साथ 2 पावरफुल और फेमस मेल एक्टर्स के नाम भी लिए हैं जिन्होंने सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दी थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सुशांत का लोनावाला फार्म हाउस बॉलीवुड फ्रेंड्स की ड्रग पार्टीज के लिए ही था। हालांकि रिया का कहना है कि वो इन पार्टीज में कभी नहीं गईं। उन्होंने बताया कि इस पार्टी में कुछ एक्टर्स वहां मौजूद लोगों को अवैध ड्रग्स देते थे। वहीं टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने 25 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम लिए हैं। इनमें से सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खम्बाटा के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड के ड्रग लिंक खंगाल रहा है। इसी बीच कंगना रनौत का भी एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना कह रही हैं, मैं ड्रग एडिक्ट थी। रिपोर्ट के मुताबिक अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कंगना के खिलाफ पहले ही जांच के आदेश दे चुके हैं। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ वो बन के वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसा कैसे बनी दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊँगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती, तो मेडिटेशन कैसे करेगी। तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे, मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपनी विल पावर को डेवलप किया है, अपनी इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ है, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो ना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था, ब्रह्मचर्य का मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल। उस टाइम पे मैंने एक फ़िल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती सी स्टेटमेंट लिख दी कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे प्रोसेसेस होते हैं, और उससे जो है आपकी एनर्जी को अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है, सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी
वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि एक एक कर बॉलीवुड के बिग सेलिब्रिटीज एनसीबी की रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।